नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एक तरफ भारत और पाकिस्तान में युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है और दूसरी तरफ बिहार में कई तरह की राजनीतिक गतिविधियां तो चल ही रही हैं। इसी के साथ पटना से लगभग 30 से ज़्यादा अधिकारियों को, यानी 2 दर्जन से अधिक अधिकारियों को भेजा जा रहा है ट्रेनिंग के लिए। पटना समेत 5 जिलों के डीएम और भारतीय प्रशासनिक सेवा के 30 अधिकारी 25 दिनों के प्रशिक्षण के लिए मंसूरी जाएंगे। 16 जून से 11 जुलाई तक यह प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण 4 में सभी अधिकारी शामिल होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसे सूचना जारी की गई है और इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के जहां एक तरफ आपको जानकारी मिली भी होगी कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति है और इस स्थिति को लेकर के बिहार सरकार ने भी गाइडलाइन जारी किया है और सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। लेकिन इसी के साथ कुछ अन्य बातें भी सामने आ रही हैं। चुनावी साल है और चुनावी साल के साथ साथ कई ऐसी ज़रूरी काम भी होते हैं जिसको लेकर के सरकार को फैसला लेना होता है। बिहार के 5 डीएम ट्रेनिंग में जा रहे हैं। मध्य सेवाकालीन अनिवार्य प्रशिक्षण में मंसूरी जाने वाले में पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह, गया के डीएम त्यागराजन एसएम, दरभंगा के डीएम राजीव रोशन, मुंगेर के डीएम अवनीश सिंह और लखीसराय के डीएम मिथिलेश मिश्र को ट्रेनिंग में भेजा जा रहा है। इसके साथ साथ कई आईएएस अधिकारियों को भी इस ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईएएस की ट्रेनिंग मंसूरी में होती है और मंसूरी में ट्रेनिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था है। वहाँ का माहौल को लेकर के और वहाँ के वातावरण को लेकर के भी बहुत सारी बातें कही जाती है। अब इन आईएएस अधिकारियों और ख़ास करके जो 5 डीएम हैं उनको भेजने के पीछे बिहार सरकार की जो रणनीति है वो क्या है वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन सीधे तौर पर अगर देखें तो इसके अलावा BRPNA के MD शीर्षत कपिल अशोक, औषधि विभाग के संयुक्त सचिव पालका साहनी, बिहार भवन निर्माण दिल्ली के स्थानीय आयुक्त कुंदन कुमार, नगर विकास सचिव अभय कुमार सिंह, दरभंगा के आयुक्त मनीष कुमार, मद्य निषेध सचिव अजय यादव, SC/ST कल्याण के सचिव दिवस सेहरा, वित्त सचिव असीमा जैन, वाणिज्य कर मंत्रालय के संयुक्त सचिव साकेत कुमार, स्वास्थ्य विभाग के सचिव मनोज कुमार सिंह ट्रेनिंग लेने जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसको लेकर के PS रमन कुमार जो गिरिराज सिंह के साथ रहते हैं, रमन कुमार वो जा रहे हैं। ICDS के निर्देशक कौशल कुमार, पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव कमल तनुज, सामान्य प्रशासन विभाग के विशेष सचिव रचना पाटिल, पटना के नगर आयुक्त अनिमेश कुमार परासर भी जा रहे हैं और कॉम्फेड के MD राजकुमार को भी इस ट्रेनिंग में भेजा जा रहा है। योजना विभाग के विशेष सचिव हिमांशु कुमार राय मंसूरी प्रशिक्षण लेने जाएंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति की सचिव आलोक रंजन घोष, जीविका के CEO हिमांशु शर्मा, वित्त विभाग के विशेष सचिव राहुल कुमार, राज्य परिवहन आयुक्त नवीन कुमार, पर्यटन विभाग के विशेष सचिव उदयन मिश्र को, इसके साथ साथ केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के निजी सचिव पंकज दीक्षित भी ट्रेनिंग में जा रहे हैं। आपको बता दें कि सभी अधिकारियों की ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मंसूरी में 16 जून से 11 जुलाई तक होगी। आपको बता दें कि इसके बाद फ़ौरन ही आपको जानकारी मिली होगी कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं और उस चुनाव की तैयारी भी जून जुलाई के महीने से शुरू हो जाएगी। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इसके क्या मायने निकलते हैं और इसके किस तरह से ट्रेनिंग करके आने के बाद इनमें क्या काबिलियत बढ़ती है। आपको बता दें कि सरकारी तंत्र के अनुसार अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आता है कि कई ऐसे सिस्टम बने हुए हैं जिन सिस्टम के तहत IAS और IPS अधिकारियों की ट्रेनिंग भी दी जाती है और समय समय पर उनकी योग्यता की जांच भी होती है। उसी कड़ी का ये हिस्सा लगता है और इसके लिए जो सूचना जारी कर दी गई है वो अब उसके अनुसार ये ट्रेनिंग के लिए जाने को तैयार हो गए हैं। इस बात की जानकारी विभाग से मिली और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पटना के डीएम चंद्रशेखर ने मिल करके इसके लिए उनको धन्यवाद भी दिया है। आपके सपनों को हमने सजाया है, E-Homes पैनोरमा को हमने बनाया है। E-Homes मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। E-Homes पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।